जी नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो से मैं हरेंद्र आज़ाद और आज हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगी डॉक्टर रश्मि चौधरी दिल्ली से। और आज हम लोग इतिहास के पन्नों में नज़र डालेंगे। इससे पहले मैं भूमिका के तौर पे श्रोताओं आज आप सबको बता दूं, अगर अगस्त महीने को आज़ादी का महीना कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और इसके पहले लगभग 200 वर्षों का अनवरत संघर्ष अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, और तमाम लोग अपनी जान माँ भारती के आज़ादी के लिए और देश के लिए कुर्बान कर दी। इस दौरान अनगिनत ऐतिहासिक आंदोलन और क्रांति हुए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन में जननायक की भूमिका में और आंदोलन को एक रूपरेखा और एक दृष्टि देने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी नाम अग्रणी है। भारत छोड़ो आंदोलन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व, आज इसी विषय पर हम डॉक्टर रश्मि आपसे बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम बातचीत आरंभ करें, मैं अपने श्रोताओं से आपका परिचय करवा दूं। आप वर्तमान में युवा इतिहासकारों में एक उल्लेखनीय नाम हैं और अब तक कई आपकी पुस्तकें, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह, 1857 का महासंग्राम, भारतीय राष्ट्रवाद का निम्न वर्गीय प्रसंग। इस तरीके के आप पुस्तकें लिख चुकी हैं और इनके साथ साथ आपके कई ऐतिहासिक शोध कार्य अनवरत जारी हैं, कई आपने कर चुका है। साथ ही आप क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप की संचालिका भी हैं। तो डॉक्टर रश्मि, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार हरेंद्र जी, मैं सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि अगस्त क्रांति को लेकर के हम आज बातचीत करें। जी, स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ के अवसर पे तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी संदर्भ में आज हम लोग बातचीत करेंगे। अगस्त क्रांति कहें या भारत छोड़ो आंदोलन कहें और गांधी जी के नेतृत्व के बारे में। तो मैडम, हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन का नींव कैसे और कब पड़ा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का आगमन एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है। जी, आगे हम बताएंगे विस्तार से। दरअसल गांधी पर 1857 की क्रांति का बहुत गहरा प्रभाव है। गांधी को लेकर हमें 1857 से जोड़कर देखना चाहिए। जी, यद्यपि इस दृष्टि से इस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन मैं दो प्रसंग की चर्चा करना चाहूंगी। पहला 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना और दूसरा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। जी, ये दोनों का भारतीय जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव है। अगर मान लीजिए 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा को, जो गोरखपुर जिले के 2 छोटे गांव हैं, वहां थाना सहित 23 पुलिस कर्मियों को जलाकर मार डाला गया। इसकी चर्चा पाठ्यक्रम में तो होती है पर व्याख्या नहीं। इस कारण असहयोग आंदोलन जो अपनी चरम सीमा पर थी उन समय, उसे भी गांधी को स्थगित करना पड़ा। इसका उदाहरण में राजेंद्र प्रसाद द्वारा संकलित यंग इंडिया के लेखों द्वारा दे रही। जी, कोट करती हूँ। फरवरी 1922 के महीने में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर भीषण उपद्रव हुए और महात्मा गांधी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने वारदोली पहुंचे हुए थे और अपने इस संकल्प की नोटिस भी सरकार और वायसराय को दे चुके थे, परिणाम स्वरूप असहयोग जन अभियान को स्थगित करने पर बाध्य हो गए। जी, जी, इसकी पुष्टि 1931 में बुलंदशहर निवासी श्री P.S. वर्मा ने गांधी की लड़ाई उर्फ सत्याग्रह संग्राम नामक पुस्तिका छापी थी, जिसे अंग्रेज सरकार द्वारा तुरंत जब्त कर ली गई थी। जी, जी, में उद्धृत पंक्ति जिस पर आप देखेंगे कि किस तरह व्यक्त लिखा गया है। गोरखपुर में सुना चौरी चौरा ग्राम, बिगड़ी पब्लिक एकदम, रोकी न सके लगाम। जी, जी, छंद आलाह में है ये। भड़के लोग गांव के सारे, गई थाने को आग लगाए, काट गिराया थानेदार को, गई खबर हिंद के छाए। खबर सुनी जब गांधी जी, फैली अशांति कुछ भारत में, आंदोलन को दिया थमाए। यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय चिंता की बात है कि किस तरह लोग भड़क उठे और थाने तक को जला दिए। और गांधी जी को जब यह खबर मिली तो उन्हें, चूंकि वो हिंसा
को नहीं मानते थे। उनको लगता था कि हिंसा के माध्यम से कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जी तो जी इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को उसी जगह पर स्थगित कर दिया गया। क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए ध्यान आपको देना चाहती हूँ क्योंकि इसको रोकने के बाद, क्योंकि पुलिस कर्मियों को जलाया गया था जी और जी जो उद्वेग जनता में था उससे वो बहुत छिन्न हुए, बहुत दुखी हुए और उन्होंने 5 दिन का उपवास भी रखा था। जी जी इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय इतिहास को नए सिरे से समझने के लिए कुछ साहित्यिक स्रोतों पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए, जी क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीजों की चर्चा है लेकिन इन सब चीजों पर उतनी चर्चा नहीं की गई है। जी तो हम गांधी को 1942 के आंदोलन से जोड़कर देखते हैं, कैसे लोक में गांधी का क्या पहचान बनी थी। जी तो जी उसमें है कि लोक विश्वास के आईने में महात्मा गांधी की छवि बहुत पराकाष्ठा करती और एक सबसे महत्वपूर्ण कि गांधी से गांधी बाबा बनकर वो जनता के मन में समाहित हो गए। जी जी और जी जी सन 1942 के आते आते गांधी एक प्रतीक, सिंबल के रूप में जनमानस के प्रत्येक क्रियाकलापों में दिखाई पड़ने लगे। जी और जनमानस में ये लोकोक्ति इतनी प्रचलित हो गई कि बाबा रामचंद्र के रजवा प्रजा मजा उड़ावे न, माने जब गांधी का राज आएगा तो प्रजा खुशहाल रहेगी। वास्तव में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता के मन में अभिजन समाज के समानांतर राष्ट्र की एक नई छवि निर्मित होती है, जी जिसका व्यापक रूप आप 1942 के आंदोलन में देख सकते हैं। जी जी और फिर कुछ ऐसे राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए उस दौरान, जैसे क्रिप्स मिशन फेल हो गया था और तब जाके और एक तरह से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की जरूरत, जो जी हाँ, तमाम स्वरूपों में लोग बिखरे हुए थे, जाति धर्म संप्रदाय या प्रशासन के लोग, आम जनता, कृषक, जमींदार, मजदूर, इन सब में क्रांति की अलख जगाने में किस तरीके से अगस्त क्रांति का सूत्रपात हुआ, अब थोड़ी उस पर जानकारी दें। हाँ, देखिए, भारत छोड़ो जो आंदोलन है, जनता अंग्रेजी शासन के खिलाफ बहुत दुखी थी, बहुत जी दुखी थी। जी जी उन्हें लग रहा था कि अब हम कैसे देश को आजाद या मुक्त करा पाएंगे। जी तभी गांधी जी 8 अगस्त को करेंगे या मरेंगे, करो या मरो का नारा देते हैं और कहते हैं कि चाहे हम लोग सारे लोग जेल में, बड़े बड़े नेता लोग चले जाए, लेकिन जनता को घबराना नहीं है। जी हमें सबको एकजुट होकर के इस विदेशी सत्ता को, इस विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना है। जी और जी इसका सीधे आप मिलाइए 1857 से, क्योंकि मुझे लगता है इसका गहरा संबंध 1857 के बागी सैनिक मंगल पांडे, भोजपुर के कुंवर सिंह और पटना के पीर अली से मिलता है। जी जी ऋषि का उदाहरण मैं दे सकती हूँ, जैसे कि चित्तू पांडे के नेतृत्व में जिस तरह बलिया शहर को आम जनता 3 दिनों के लिए ब्रिटिश शासन से या ब्रिटिश शासन व्यवस्था से मुक्त करती है, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना। जी जी इसी आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार बनने की बात हुई थी, जी जी, उसका आपने जो उदाहरण दिया चित्तू पांडे जी का बलिया से, जी जी तो उसमें आप एक भोजपुरी की बहुत अच्छी कविता है, जी उसको आप देखिए कि उसमें 1942 का आंदोलन किस तरह जनरूप, माने एक सैलाब के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे चाहे करूं कतनो उपाय, भल भल मजवा उड़े बले, यही देशवा में अब जहिए कोठिया बिकाए, लड़ैया नहीं जीतबो रे फिरंगिया। माने फिरंगी शब्द अंग्रेजों के लिए है जी कि अब तुमने बहुत मजा कर लिए और हम जनता को धीरे धीरे इस स्थान पर पहुंचा दिए कि अब हम विवश हैं हथियार उठाने को, लेकिन फिर भी मुझे गांधी पर विश्वास है, इसलिए जब तक गांधी बाबा नहीं कहेंगे हम हथियार नहीं उठाएंगे। और इसकी जो आंदोलन की जो तीव्रता है वो आप आम जनता में, बलिया बलिहार प्रसिद्ध नारायण सिंह की एक महत्वपूर्ण कविता है, प्रसिद्ध जन कवि है वो, उनका देखिए कैसे अगस्त के आंदोलन को उन्होंने प्रकट किया है। आइल अगस्त के आंदोलन, फरके लागल सबके तन मन, बिजुली दौड़ल जागल बलिया, चले मुस्लिम हिंदू हरिजन। बिजली दौड़ल जागल बलिया, चले मुस्लिम हिंदू हरिजन, मची गई लड़ाई सब जुझार, थाना डाक खाना रेल तार, सब पुलिस अदालत अहलकार, हाकिम हुकाम गोली गोला, बची गई विजय डंका हमार। और आप देखिए कि जिस तरह 1857 में
जब युद्ध होता है या संग्राम होता है तो कुछ भी लेके हथियार दौड़ पड़ते हैं। उसी तरह 1942 के आते आते ये उन्माद गावन में दगली गन मशीन, बेतन तन मरलिन बीन बीन, बैठाई डाल पर नीचे से जालिम, भोकलन खच खच संगीन। ये अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन जनता डगमगाती नहीं है और वो कहते हैं कि चाहे मेरी सारे खून निकाल लो, लेकिन हमें मुक्ति दो, हमें आजादी दो। जी 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 जो जी। सपना हमने देखा है उसे आप पूरा करो। और इसके बावजूद, इन सब के होने के बावजूद भी उनके जनता के केंद्र में कौन है? गांधी है। जी, और अब हम यही थोड़ा समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इस क्रांति ने, इस आंदोलन ने पूरे भारतीय जन समुदाय को एक सूत्र में, जाति वर्ग तमाम चीज़ों को छोड़कर बांध दिया, और गांधी के नेतृत्व को लोगों ने कैसे आत्मसात किया? देखिए, ये बहुत ही मतलब सुंदर प्रश्न है, जी क्योंकि गांधी एक करिश्माई थे, जिसको हम एक छोटा सा उदाहरण दे करके बता रही हूँ। जी जी कि एक वृद्ध महिला, वो 104 बरस की है और उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई है। ये बहुत मतलब कथा किस्से कहानियों में गांधी की जो छवि है जी जी उसका वर्णन हम कर रहे हैं। वो दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है, गांधी, मैंने अनेक धामों की यात्रा की है। मेरे घर में 2 मंदिर हैं जिस पर राम और कृष्ण 2 अवतार पृथ्वी पर हुए हैं। उसी तरह आप भी अवतीर्ण हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं रहूं ना रहूं, आप जरूर हमारे देश को, हमारी मिट्टी को मुक्ति दिलाएंगे, इन विदेशियों से मुक्ति दिलाएंगे। तो एक व्यथा है, तो ये जनमानस में इस तरह फैल गया था कि गांधी एक प्रतिरूप, एक प्रतीक, जैसा मैंने आपको पहले कहा, एक सिंबल के रूप में हर मनुष्य में, माने चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो हर के इसमें समाये हुए थे। खासकर कई बार ये उन्माद आप देखेंगे कि जब गांधी गुजरते हैं, क्योंकि गांधी कई बार नहीं भी होते हैं, लेकिन लोग, क्योंकि रेलवे का उस समय 1853 में रेल आ जाती है, भारतीय रेल, तो रेल को ये भारतीय जनता एक राक्षस रूपी अंग्रेज के रूप में देखते हैं। और कहते हैं कि ये रेल जब गुजरती है तो डर लगता है कि अंग्रेज फिर से दौड़ेंगे, और जनता हाथ में हाथ बांध करके सब एकत्रित और इकट्ठे हो जाती है। तो इस तरह गांधी को लेकर के जो जन समर्थन का उन्माद था, वो इसलिए था कि गांधी में एक लगता था एक आस्था है, एक हमारे ही रूप है, क्योंकि वो हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हम जैसे चलते हैं, उनके पाँव भी नंगे हैं। तो जनता को लगता था मेरी गुहार और कोई नहीं सुनेगा, गांधी सुनेंगे। तो ये बहुत बड़ा गांधी में आकर्षण की शक्ति, मतलब आम जनमानस को अपने वो वेशभूषा, रहन सहन, खान पान से बहुत कनेक्ट करते थे लोगों में। उनके इस आत्मीयता का एक राज यह भी हो सकता है। जी जी। तो ये मतलब गांधी का कई बार आप देखिएगा कि रेलवे लाइन पर गाड़ी रुकती थी तो सारी जनता, भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी सिर्फ देखने के लिए। कई बार गांधी होते भी नहीं थे, लेकिन जनता को लगता था कि नहीं, गांधी आएंगे, एक झलक दिखलाएंगे, और वो जोश उनमें आ जाता था। कभी कभी आप ये देखिए कि जो औरतें, स्त्रियां दहलीज के बाहर नहीं निकलती हैं, वो भी गांधी को देखने के लिए दौड़ पड़ती हैं, सारे अपने नियम कानून को तोड़ करके, और वो बाहर भागती हैं। और छात्र छात्राएं जो स्कूल के, कॉलेज के, सभी गांधी को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। कोई अपने कीमती मूंगे के हार गांधी को देना चाहती है कि इस माध्यम से गांधी हमारे सामने आएंगे। कोई सन्यासी अपनी जयमाला जो देते नहीं है, वो गांधी को दे देते हैं कि गांधी उनकी तरफ ध्यान देंगे। इस तरह मतलब कई असंख्य कहानियां, किस्से या उनके प्रति उद्गार है। तरह कई रेल ऑफिसर जो है, जब रेल जाती है तो उसको हरी झंडी नहीं दिखाते हैं, कहते हैं कि यहाँ रेल रुकेगी तो हमें एक झलक गांधी की देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज मतलब जो आकर्षण है, जो गांधी के प्रति जनता में प्रेम है,
वो दर्शाता है कि कितना मतलब गांधी की जन समर्थन था या जन जी, जी। सलाह में कितने वो प्रचलित या फेमस थे। जी, जी। मतलब ये कह सकते हैं कि उनके लोकप्रियता का प्रकाष्ठा था और अपार जन समर्थन के प्रति उनका जो करिश्माई या जादुई छवि था, वह कहीं न कहीं कारगर हुआ इस आंदोलन को सक्रिय और धारदार बनाने में। और निश्चित रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के अगर हम मुख्य केंद्र बिंदुओं की बात करें, तो उस दौरान भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रमुख थे। और साथ ही अगर इस आंदोलन के रीढ़ की बात करें, तो छात्र, मजदूर और किसान खास करके देश के सभी वर्गों के लोग जुड़े, लेकिन इन तीन हिस्से की जो भागीदारी रही और जो निष्ठा रहा और जो इन लोगों ने अपने दायित्वों का आज़ादी के लिए निर्वहन किया, वह अग्रणी था। हमारा यह बातचीत जारी रहेगा। आगे हम कुछ और अनसुने किस्सों को आज डॉक्टर रश्मि से सुनेंगे और इतिहास के पन्नों को हम पलटेंगे, जानेंगे तमाम बारीकियों को। इससे पहले हम चाहेंगे कि हम आज इस बातचीत के दौरान डॉक्टर रश्मि, आपके पसंद का एक कोई गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। जी, आप आज़ादी का वक्त है जी, और जी। हम लोग आज़ादी पर ही बात कर रहे हैं पूरे सालों, तो दे दी हमें आज़ादी, ये अगर सुना पाए तो अच्छा लगे। जी, जी। दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संस तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संस तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागे न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना, टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कस के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, खूनों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी, दुनिया में तुझे जो
मची के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। जग में कोई दिया है तो बापू तू ही दिया। तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। अभी कार्यक्रम में हम सुन रहे थे डॉक्टर रश्मि के पसंद का गीत। और हम अपने श्रोता मित्रों को बता दें, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व, इस विषय पर हमारे साथ बनी हुई हैं युवा इतिहासकार डॉक्टर रश्मि चौधरी। अभी हम लोगों ने बातचीत किया कि कैसे ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति का सूत्रपात हुआ और भारतीय स्वाधीनता संग्राम का यह निर्णायक लड़ाई बना और गांधी की लोकप्रियता किस तरह से प्रकाष्ठा पेती और अपार जन समर्थन उनको प्राप्त था इस आंदोलन को लीड करने के लिए। अब आइए हम पुनः इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपसे कुछ और अनकहे अनसुने किस्सों को और इस आंदोलन के बारीकियों को हम जानना चाहेंगे। तो डॉक्टर रश्मि, आप हमें ये बताएं कि यह लड़ाई कैसे आगे चलकर निर्णायक बना और यह एक तरह से कहें कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का यह अंतिम लड़ाई था। देखिए, अब जनता को विश्वास तो होने लगा था कि गांधी उनके लिए एक माध्यम है मुक्ति का। जी। और जिस जगह भी गांधी गए उनके पीछे पीछे जनता आंख बंद करके चलती चली गई। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था कि जब गांधी आगे सोचते हैं कि अब कैसे, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन अपनी पूरे उन्माद पे था, सारे लोग एक दूसरे से जुड़ गए थे और अब लगता था कि ये बिगुल कैसे मने किस दिशा में जाएगा। तो इन परिस्थितियों में थोड़ा मैं 1946 का वर्णन करना चाहूंगी, जब सैनिक विद्रोह हुआ तो सैनिकों को उस समय कुछ पत्र पत्रिकाएं नहीं देखने को मिलती थी। और वे नौसेना के सैनिक, उन्हें देश में क्या हो रहा है इससे वे बड़े दुखी थे। वैसी स्थिति में तब गांधी के माध्यम से उनको लगा कि देश में क्या हो रहा है उन्हें भी जानना चाहा और उसी समय नौसैनिक विद्रोह हुआ। तो ये भी एक धीरे धीरे क्रांति अपनी या अगस्त क्रांति ने एक रास्ता दिखाया, वो अपनी चरम सीमा, और फिर 1947 से आते आते हमें आज़ादी तरफ दिशा की तरफ ध्यान। अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी और जिस तरीके से उनका शोषण का तरीका था और जिस तरीके से अत्याचार का प्रकाष्ठा था, नए पीढ़ी के लोग जो आज हमको सुन रहे हैं उनको यह हमारे बातों से अनुभूति हो सके, एहसास हो सके कि कितना ज़रूरी था उस समय आज़ादी और किस तरीके से हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों को झेल रहे थे, जिनके परिणाम स्वरूप उनको इस तरह के क्रांति, इस तरह के आंदोलन की ज़रूरत पड़ी और तब जाके हमें ये आज़ादी मिली। ये क्रांति देखिए 1917 से गांधी आते हैं और 1857 से ही ये क्रांति चलती आ रही थी और उसके पीछे हजारों लोगों की कुर्बानियाँ और उनके जो देश के प्रति बलिदान था उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिसमें कुछ राजे रजवाड़े और जो पिट्ठू लोग होते हैं वो तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो छिपे रूप में भारतीयों को या भारतीय जनता को मदद करते थे। भारतीय राजनीति में हमेशा से देखने को मिला है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें लोग खुल करके नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका एक अंग्रेजों के प्रति भी वफादारी दिखती थी, लेकिन फिर भी वो छिप करके किसी न किसी माध्यम से भारतीय जनता को मदद कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा चाह रहे थे कि संक्षेप में आप ये बताएं कि अंग्रेजों का जो दमनपूर्ण नीति था और उन लोगों का जो शोषण व्यवस्था था
और जो भारतीय लोगों पर जो अत्याचार था वह कितना कठिन और कितना दुष्कर था और किस रूप में कितना घिनौना था, ताकि वह हम लोगों को और हमारे भारतीय लोगों को आज़ादी पाने के लिए एकदम लालायित कर दिया था। कि ये तो बहुत ही, मैंने एक कविता में आपको बताया भी कि किस तरह दमन उनकी चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। जी भारतीयों को किसी भी जुर्म में उन्हें गिरफ्तार करके और जेलों में, सलाखों में अंदर कर दिया जाता था। वहाँ उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। कई बार कई जो पत्र पत्रिकाएं उस समय छप रही थी, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज थे जिनको वो जला दिए थे। साथ साथ जो पत्र पत्रिकाएं सरस्वती जो छप रही थी उनको जब्त कर लिया गया था। तो महेश नारायण द्वारा लिखित स्वप्न कविता, जिसके माध्यम से कैसे एक नवयुवती अपने देश की आज़ादी की सपने देखती है, उसको बंद कर लिए थे। गदर के गूंज जो अमेरिका में वहाँ देखने को मिलता है, वो गदर की गूंज भारत तक पहुंचती है। यहाँ भी लोग ब्रिटिश शासन के विरोध में उद्वेलित होते हैं और उनको लगता है कि अब किसी न किसी रूप से हमें आज़ादी चाहिए, चाहे इसके लिए हम लोग सब जान ही दे दें। मैंने एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और 1947 के आते आते मैंने आप ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही इसकी पराकाष्ठा देखने को मिल गई थी। और केवल एक छोटी सी कहते हैं कि आंच चाहिए थी जिसमें भारत को वो मुक्ति देनी थी, और यही गांधी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण या अहम भूमिका निभाते हैं और हमें देश की मुक्ति, आज़ादी की तरफ ले जाते हैं। जी जी, मतलब देश में उबाल तो था ही, बस उस उबाल और उस आज़ादी रूपी ऊर्जा को नियंत्रित करके एक दिशा देने की जरूरत थी, और वह गांधी जी ने बखूबी किया। मैं एक दो शब्द और कहना चाहूंगी अंतिम में जी। खासकर ब्रिटिश सरकार अब धीरे धीरे गांधी के साथ साथ जो वहाँ के तमाम लोग दलित हो रहे थे, उनमें जो स्वतंत्रता के लिए जो उत्तेजना या ये थी, वो उसके लिए स्वदेश पत्रिका में 4-5 चमत्कार के बारे में बताना चाहूंगी, जो बहुत ही हो सकता है कई सारी जनता को ये पता नहीं होगा। जी जी। जैसे कई बार होता था कि जनता दुखी होकर के कहीं भी बैठ जाती थी और उन्हें लगता था कि अब क्या होगा, ये अंधकार का समय कैसे खत्म होगा। तभी उन्हें गांधी की याद आती थी या गांधी की महिमा की याद आती थी। तो उन लोग एक बुलंद शहर के पास एक गांव के किनारे बैठ करके सोचते थे कि कैसे गांधी को किस माध्यम से हम याद करें और हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाए। तो अचानक वहाँ पर 3-4 कुआं सूखा हुआ था, जिसमें से कभी कोई पानी भी किसी ने नहीं देखा था, और अचानक उसमें से धुआं उठने लगता है। तो उन्हें लगता है ये कैसा चमत्कार है, जरूर गांधी की ही महिमा है, और वो गांधी को इस तरह पूजनीय मानते थे। ये मैं इसलिए ये संदर्भ देना चाहती हूँ कि गांधी केवल स्वाधीनता मूवमेंट एक क्रांति को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, वो जनता के सारे क्रिया कर्म और क्या मतलब जनता के मन में उनके प्रति क्या है, वो चीज मैं यहाँ पर कह रही हूँ। कभी पवित्र कुरान होती है, वो एक कमरे में कई सालों से बंद पड़ा था और बहुत छिन्न-भिन्न अवस्था में थी, लेकिन जब उस कमरे को तोड़ा गया तो उसमें से जो कुरान निकली वो बिल्कुल ही साफ सुथरी और एकदम सलीके से सजी हुई। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ भी उन्हें लगता है कि गांधी के नाम पर ही ये ऐसा हो सकता है। मैंने गांधी कितने जन में प्रभावित हो रहे थे। जी जी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो गांधी को हमारे जन समर्थन या हमारे जन समुदाय से जोड़ती है, और उनकी जो अहिंसा की नीति है जिस पर जनता धीरे धीरे उनके साथ चलती है और वो देश की आज़ादी तक जाकर के अंततः मुक्ति से या ब्रिटिश शासन से मुक्ति की प्राप्ति। जी 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 जी। आज इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रमों को और साहित्यिक चीज़ों को, गांधी से जुड़ी तमाम चीज़ों को आज हमसे साझा करने के लिए, बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है।